दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस समय भगवान विष्णु के भक्त पूरी तरह से उनकी भक्ति आराधना में लीन हो चुके हैं। सावन मास में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए, भगवान शिव का हाथ स्वयं पर सदैव बनाए रखने के लिए भक्त उनकी पूजा आराधना करते रहते हैं। उनकी सभी प्रिय वस्तुएं उन्हें चढ़ाते हैं ताकि वो उनसे प्रसन्न हो। दोस्तों, भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यदि उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से केवल एक लोटा जल ही उन्हें चढ़ा देते हैं तो वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही वस्तु के बारे में बताएंगे जो भगवान शिव को अति प्रिय है, और यदि आप उनकी ये प्रिय वस्तु उन पर चढ़ाते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर इस सावन चढ़ा उसे घर ले आते हैं, तो ये आपके जीवन के लिए खुशहाली लेकर आएगा। आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होगा, धन की बरकत होगी, वो प्रसन्न हो आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। दोस्तों, भगवान शिव को भांग धतूरा ये सब बहुत प्रिय होता है, और यदि ये उनकी पूजा में चढ़ाया जाए तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और यदि ये नहीं चढ़ाया जाए तो उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। भांग धतूरे के साथ एक और ऐसी वस्तु है जो भगवान शिव जी को अति प्रिय है, वो है बेलपत्र। जी हाँ, जिसे हम भगवान शिव की पूजा में जरूर अर्पित करते हैं। दोस्तों, आज हम बेलपत्र के बारे में आपको बताएंगे। यूँ तो बेलपत्र कई सारे पत्तों का होता है, लेकिन हम ज्यादातर अपनी पूजा के लिए 3 बेलपत्र का ही प्रयोग करते हैं। किंतु यदि किसी भक्त को सावन में 4 पत्तों वाला यदि बेलपत्र मिल जाए तो ये उसके लिए अति शुभदायी होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को 4 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाए तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, और यदि आप उसे कुछ विशेष तरह से घर में रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु जी का भी वास होता है। भगवान शिव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इन बेलपत्रों के रूप में भगवान शिव आपके घर में सदैव वास करते हैं। तो ये कुछ विशेष बेलपत्र होते हैं जिसके बारे में आज हम आपके बात करेंगे। साथ ही इसी से जुड़ी कुछ विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं उस उपाय को जो इस सावन आपको जरूर करने हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी ही जरूरी जानकारी रोज पाने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए ताकि सबका कल्याण हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस तरह के बेलपत्र चाहिए। यूँ तो दोस्तों, यदि आपको 3 पत्तों वाला बेलपत्र मिल जाता है तो आप उसके उपाय भी कर सकते हैं, ये भी विशेष होते हैं। लेकिन यदि आपको 4 पत्तों वाला बेलपत्र मिल जाता है तो यह अति उत्तम रहेगा। अब आप इन 4 पत्तों वाले बेलपत्र लेकर आ जाएं और उसे शुद्ध जल से साफ करके महादेव के शिवलिंग के पास लेकर चले जाएं। आप इस बेलपत्र पर श्री राम का नाम भी लिख सकते हैं और फिर जाकर उसे शिवलिंग पर चढ़ा दें, और फिर उस 4 पत्ते वाले बेलपत्र को उठाकर घर ले आए और उसे फ्रेम कराकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में रख दें। और प्रतिदिन जब आप पूजा पाठ करें तो उस बेलपत्र के फ्रेम को भी धूप बत्ती दिखाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी धन की समस्या होगी वो सब दिक्कतें दूर हो जाएगी। आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी। आप इस फ्रेम में लगे बेलपत्र की पूजा सावन के बाद भी प्रतिदिन इसी तरह आगे भी करते रहेंगे। यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इसके अलावा एक और तरीका है या उपाय जो भी आपको करना है वो ये है कि आपको इस 4 पत्तों वाला जो बेलपत्र लाए हैं, डंडी होती है जो पत्ते की, उसे सबसे पहले तोड़ दें। ध्यान रहे, जब आप भगवान शिव को ये पत्र चढ़ाएं तो उस गांठ को तोड़कर ही चढ़ाएं। अब उस बेलपत्र पर आप लाल चंदन लेकर उस बेलपत्र की डंडी जो आपने तोड़ी है उसे उस लाल चंदन में डुबोकर उस बेलपत्र पर श्रीं लिख दें। 4 पत्ते पर भी श्रीं लिख सकते हैं। ध्यान रहे, आपको लाल चंदन का ही प्रयोग करना है, रोली नहीं। भगवान शिव की शिवलिंग पर रोली बिल्कुल नहीं चढ़ती, बल्कि लाल चंदन चढ़ाया जाता है। उससे उनका अभिषेक करते हैं। तो आप इस तरह श्रीं लिखकर भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ा दें। आप चाहें तो श्रीं की जगह ओम नमः शिवाय ये भी लिख सकते हैं, और फिर भगवान शिव से प्रार्थना करें। उस पत्ते को और एक पुष्प को घर लाकर किसी लाल कपड़े में बांध उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। दोस्तों, ये 4 पत्तों वाला बेलपत्र बहुत उपयोगी और फलदायी होता है। यदि आपको 4 की जगह 5 पत्तों वाला बेलपत्र भी यदि आपको कहीं मिलता है तो उसे आप इस सावन घर लाकर विधि विधान से उसकी पूजा करके भगवान शिव को चढ़ाकर उसे अपनी तिजोरी में रख देना है। इस उपाय को करने मात्र से आपकी जो भी धन की समस्या होगी वो सब दूर हो जाएगी। ये बेलपत्र आपके घर में
धन धान्य की बरकत देगा। भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जो वास है वो आपके जीवन में ढेरों समृद्धि बरकत लेकर आएंगे। तो इस सावन किसी भी दिन आप इस उपाय को जरूर करें, परिणाम आप स्वयं देख लेंगे। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताना, लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।